हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है टीजीटी पीजीटी में सफलता के लिए कौन सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें जिससे हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। साथियों, चूँकि इसके लिए आपके तमाम मैसेज आते हैं कि सर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, डर लग रहा है, नेगेटिव हो रहे हैं, फिर और मैसेज कर रहे हैं कि कौन सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने पर अगर मार्क्स कम आ रहा है तो फिर हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, चूँकि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी वालों के लिए नहीं बल्कि टीजीटी पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। फिलहाल इसके लिए सर्वप्रथम आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप अगर आप शेक्सपियर का कोई एक ड्रामा है, मान लीजिए मैकबेथ, उसको आपने पढ़ा, संबंधित टॉपिक को पूरी तरीके से पढ़ने के बाद अब उससे संबंधित हर जगह जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है उसको आप सॉल्व करें। सबसे पहले आपको सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टीजीटी का, अगर आप टीजीटी विजय से सॉल्व कर रहे हैं तो टीजीटी का मैकबेथ से संबंधित जो भी आपको क्वेश्चन मिले उनको सॉल्व करें। फिर उसके बाद आपके नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, अदर स्टेट या ईएमआरएस ऐसी वैकेंसीज में अगर बाय द वे आपको मैकबेथ से संबंधित जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आप उनको सॉल्व करने का प्रयास करें और साथ ही साथ उनका एक कलेक्शन बनाने का प्रयास करें। अब उसके बाद इसी तरीके से अन्य टॉपिक जैसे मान लीजिए वॉइस, नरेशन या गाल्सवर्दी, जॉन मिल्टन या और जो भी टॉपिक्स हैं उनको भी एक एक करके इस तरीके से आप पहले एक एक टॉपिक का पूरी तरीके से प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। ये पहला तरीका होता है और ये बेस्ट तरीका है। इससे क्या होगा कि जो आप पढ़े रहेंगे उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डिमोरलाइज भी नहीं होंगे। उससे आपको यह पता चलेगा कि इस व्यक्तिगत टॉपिक में हमको अभी किस चीज़ क्या सुधार करने की ज़रूरत है। अगर फिर उसके बाद आपको साथ में साथ ये भी समझ में आएगा कि किस किस प्रकार से इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हमको कैसे कैसे क्वेश्चन के लिए रेडी रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप सिलेबस के सभी पार्ट्स का आप पहले इस तरीके से प्रैक्टिस करें। को अगर मिलता है उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन यूट्यूब पर मिल जाता है या फिर वेबसाइट पर मिलता है तो आप उसको ज़रूर एक जगह, एक टॉपिक का एक क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट करने का प्रयास करें। देखिए मित्र, आपको स्मार्टली हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप कैसे अपनी लाइफ को बदल पाएंगे। ये तो देखिए, ये सोच करके डरिए नहीं, जब आप करना शुरू करेंगे तो अपने आप चीज़ें होती चली जाएंगी। बस आपको आपका लक्ष्य एकदम से श्योर होना चाहिए कि नहीं, इसके बिना कुछ भी नहीं। अगर ये चीज़ आपका क्लियर है कि इसके बिना कुछ भी नहीं तो ये बहुत बहुत सरल चीज़ लगेगी, बिल्कुल भी आपको हार्ड नहीं लगेगा और सारी चीज़ें आपको आपके मोबाइल पर बहुत आसानी से मिलती चली जाएंगी। अब उसके बाद क्या करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना है। अब एक साथ करना है, अब टॉपिक वाइज नहीं करना, अब आपको एक साथ करना है। सबसे पहले टीजीटी संबंधित जितने भी आपके एग्ज़ाम्स आपके यूपी के हुए हैं, आपके अदर स्टेट के हुए हैं, केवीएस के हुए हैं, एनबीएस के हुए हैं, ईएमआरएस के हुए हैं, तो उनको आप सॉल्व करने का प्रयास करें। देखिए, ध्यान दें, सिलेबस हर जगह का अलग अलग है लेकिन आपको कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का प्रयास करें। ध्यान दें, उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें जिसमें प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, जिसमें गलतियां कम हो। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है, मार्केट में अगर आप जाएंगे तो ऐसे आपको हज़ारों प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जो बस सिर्फ बेचने के लिए या पैसा कमाने के लिए बना दिए गए हैं या सिर्फ प्रकाशन के लिए बना दिए गए हैं। उनका रियल कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, बस उन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए बना दिया है। तो ऐसे प्रैक्टिस सेट को आपको कतई नहीं सॉल्व करना है, ये बात आप
ध्यान रखें। अगर इस तरीके का जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, चूँकि अब आपने सिलेबस भी कवर कर लिया है, अब उसके बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि अब तो मेरी तैयारी हो गई, अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और वहाँ पर क्या होगा कि चूँकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तो गलत होंगे। जब गलत होंगे तो आप जो है डीमोरलाइज होंगे। ध्यान दें, आप जब डीमोरलाइज हुए तो आपकी पढ़ाई फिर बाधित हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत होगी। साथियों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो है खुद इसका भुक्तभोगी रहा। ये 2016 वाली वैकेंसी थी। इसका एग्ज़ाम 9 मार्च 2019 को था। साथ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थी। लेकिन जब प्रैक्टिस करने लगा, एक कोचिंग थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर मैं प्रैक्टिस करने के लिए इलाहाबाद में जाने लगा। अब भाई उन्होंने अपनी विद्वता को दिखाने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर रख दिए, जहाँ मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि इस बार तो मेरे टीजीटी सेलेक्ट होना ही है। वहाँ मैं पहला पेपर जब सॉल्व करके जो है आया तो मैं बताना, भाई साहब मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो आसमान से बिल्कुल पाताल में घुस गया। मेरा दिमाग एकदम से खुल गया कि यार हो क्या रहा है, ये कैसा प्रैक्टिस सेट। और देख रहा हूँ सब अनाप शनाप क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन थे जिसको मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। इस टाइप के क्वेश्चन कभी प्रीवियस ईयर में, पिछले सालों में कभी पूछे ही नहीं गए हैं, ऐसे क्वेश्चन थे। मुझे लगा तो मैंने क्या किया, इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना ही छोड़ दिया। और ये मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। यही इसलिए मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि इस तरीके के फर्जी जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनको सॉल्व ना करें। उन्हीं को सॉल्व करें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, जिसमें गलतियां कम हो, जो दिखावटी या पैसा कमाने के लिए ना बनाया गया हो, उन्हीं को सॉल्व करें। अब आप कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं उस पर आते हैं। अब आपको किसी भी प्रकाशन की अच्छी किताब, जो मैंने चीज़ों को बताया, अच्छी प्रैक्टिस सेट, अगर वो जो है अच्छा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, गलतियां नहीं हैं, तो आप उनको जो है सॉल्व करें, बेधड़क सॉल्व करें। किसी भी प्रकाशन की हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले सॉल्व करने से पहले एक बार देख लें उसके क्वेश्चंस को, उसके बाद आप उसको सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं। तब खरीदें, तब सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उसके बाद आप यूट्यूब से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यूट्यूब पे तमाम वीडियोज़ मिलते रहते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, या कोचिंग से कर सकते हैं। ऑनलाइन तमाम कोचिंग वाले प्रैक्टिस कराते रहते हैं, उनका आप कर सकते हैं। ऑफलाइन वाले कराते रहते हैं, उनका भी कर सकते हैं। तमाम अलग अलग वेबसाइटों पर भी इस तरीके के एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस सेट कराई जाती है। अब तो बहुत चीज़ें उपलब्ध हो गई जो है, तो आप यहाँ से अपने प्रैक्टिस को कर सकते हैं। अब आप बात आती है अंत में कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या करें। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं और अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रैक्टिस सेट है जिसमें गलतियां नहीं हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको आप सुधार करिए और बहुत अच्छे से आसानी के साथ जो है आपका क्वेश्चन मतलब क्वेश्चनों की संख्या यानी सही होने वाले क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। दूसरी बात, अगर मार्क्स अधिक आ गए, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, 115, 110 इस तरीके का आप मार्क्स लेके आए, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आना चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए अरे अब तो काम हो गया भैया, अब तो बस अब हमारे, इस तरीके की चीज़ें नहीं सोचनी है। तब आपको बिल्कुल धैर्य बना करके अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से तैयारी करना चाहिए, सकारात्मक होकर के। बस इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, फॉलो करेंगे कुछ जो हमने टॉपिक्स या कुछ हमने टिप्स आपको देने का जो प्रयास किया है, तो निश्चित तौर पे आपकी सफलता सुनिश्चित है। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।